चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले लेसन गोली पृष्ठों का पर प्रकाश का अपवर्तन वेवलेंथ थ्योरी तो हमने बता ही दी थी। मेन न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 10 नंबर आपके फिक्स हैं। ठीक, इंटरवल 10 नंबर फिक्स हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी उत्तल या अवतल गोली पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र n/v - 1/u बराबर n-1/r स्थापित कीजिए। ठीक, हमसे पूछा क्या है, किसी उत्तल या अवतल गोली पृष्ठ का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गोली पृष्ठ बनाएंगे। ठीक, एक गोला खींचेंगे, माना कि ये गोला है। ठीक, अब इसका हम आधा हिस्सा काट देंगे, आधा हिस्सा काट देंगे, यानी कि इतना हिस्सा हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक, अब बचा आधा, तो यह क्या हो गया, दर्पण हो गया हमारा। ठीक, इसको हम मान लेते हैं अवतल दर्पण के लिए पहले निकालते हैं, फिर उत्तल के लिए बता देंगे। ठीक, अब दर्पण है तो दर्पण में बीच में एक अभिलंब पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से मान लेते हैं कोई अभिलंब डाल दिया। ठीक, अब अभिलंब का है तो ये ध्रुव होगा, हम P मानेंगे। यहाँ पे हमारी वस्तु होगी ये, तो हम इसको क्या मान लेंगे, O मान लेते हैं। कहीं पे वक्ता त्रिज्या होगी यहाँ पे, तो वक्ता त्रिज्या को हम क्या मान लेंगे, C मान लेंगे। ठीक, इनके दोनों सिरों को हम कुछ मान लेते हैं, क्यों, Q1 मान लेते हैं। इतना समझ में आ गया कि एक अर्धगोला पृष्ठ लिया हमने, गोली पृष्ठ लिया, जिनके दोनों सिरों को हमने Q और Q1 मान लिया, उस पर अभिलंब डाला जिसकी वस्तु O माना है, वक्ता त्रिज्या C और ध्रुव P माना, यही थ्योरी में लिख देना। ठीक, ध्रुव को P माना। अब हम एक रेखा खींचेंगे, वस्तु से क्रॉस कराएंगे और एक वक्ता त्रिज्या से। तो पहले वक्ता त्रिज्या से अगर क्रॉस कराते हैं हम, तो ये हमारी जाएगी कुछ इस प्रकार, सीधा क्रॉस करते हुए निकल जाएगी। ठीक, निकल गई। ठीक, और वहीं पे हम फिर वस्तु से डालेंगे, तो वस्तु से डालेंगे तो यहाँ तक तो ये रेखा सही आएगी। ठीक, यहाँ से टकराने के बाद वक्ता त्रिज्या यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, यहाँ पे टकराने के बाद ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, सीधा ना जाके, इसको सीधा जाना चाहिए, सीधा ना जाके ये झुक जाएगी। ठीक, इसको हम F मान लेते हैं, जहाँ पे काट रहा वहाँ पे A मान लेते हैं, इस रेखा को B मान लेंगे। ठीक, समझ में आ गया इतना, मतलब कि सीधा ना जाके ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी यहाँ पे टकरा के। ठीक, अब जहाँ पे टकरा के, तो इसको हम पीछे की ओर रेखा इसके अगर खींचते हैं तो कहाँ पे मिलती है, अगर पीछे की ओर हम खींचेंगे तो हमारी यहाँ कहीं पे आके मिलेगी। तो इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, I दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया कि हमने वस्तु, जब वक्ता त्रिज्या से हमने अभिलंब रेखा खींची तो सीधा दर्पण को, गोली पृष्ठ को पार करके सीधा निकल गई, तथा वस्तु से जब हमने रेखा खींची तो गोली पृष्ठ पर टकरा के वक्ता त्रिज्या या अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, अब यहाँ पे काट रहा तो यहाँ से एक अभिलंब डालेंगे। ठीक, यहाँ से एक अभिलंब डालेंगे, इसको कुछ नाम दे देंगे, J मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे, J मान लेते हैं। ठीक, अब हमारा, आपको पता है आपतित और परावर्तित कोण। ठीक, आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण हमारा क्या होता है, I होता है। ठीक, इसको हम I मान लेते हैं, स्मॉल I। और परावर्तित कोण, I कोण हमेशा R कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, तो हमारा ये कोण क्या हो जाएगा, यानी पूरा क्या हो जाएगा, ये हमारा R हो जाएगा। ठीक, इसको हम R मान सकते हैं। ठीक, अब हमारे यहाँ 3 कोण हैं, तो तीनों कोणों को हम नाम दे देंगे कुछ। ठीक, अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा, तीनों को मान लिया, अल्फा बीटा गामा। अब इनकी हम क्या करेंगे, पहले दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि ये दूरी बहुत काम आएगी। तो हम C से P की दूरी, I से P की दूरी और वस्तु से ध्रुव की दूरी। ठीक, तो वस्तु की ध्रुव की दूरी मान लेते हैं U होगी हमारी, इसको हम मान लेते हैं अभिलंब और ध्रुव के बीच की दूरी को V मान लेते हैं, और वक्ता त्रिज्या और P के बीच की दूरी को हम क्या मान लेंगे, कैपिटल R मान लेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया सबको कि वस्तु से रेखा खींचने पर वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा वक्ता त्रिज्या से खींचने पर वो सीधा निकल जाती है। जो हमारी रेखा झुकी उसका हमने पीछे की ओर जब रेखा खींचा तो हमारी यहाँ कहीं आके काटे, जिसको हमने I माना और कोण उसका B मान लिया। ठीक, अब यहाँ पे थ्योरी हमारी क्या बन गई कि माना एक, क्या बोल सकते हैं इसको, कि माना
अच्छा एक चीज और ध्यान दो यहाँ पे, ये हमारा क्या होगा, संघन माध्यम हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, संघन माध्यम हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। ठीक, N2 N1 कुछ भी मान सकते हैं, इसको N2 इसको N1 मान सकते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, हमारा विरल माध्यम हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, हमारा सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक, सब कुछ समझ में आ गया। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर हमसे बोले कि अगर ये क्वेश्चन ही आ जाए तो हम इस पर थ्योरी लिखेंगे, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि माना कि Q Q1 और ध्रुव P, क्या बोलेंगे, Q Q1 और ध्रुव P, ये लिख सकते हैं Q P Q1 एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। ठीक, जो दोनों माध्यम वायु विरल माध्यम का तथा कांच, मतलब कि विरल माध्यम इस साइड क्या हो जाएगा, हमारा कांच हो जाएगा, और उस साइड हमारा क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। ठीक, हमेशा सघन में वायु होती है, विरल में कांच होता है। ठीक, क्योंकि ये हमारा इस साइड, जो प्रकाश हमारा क्या होगा, इस साइड पड़ेगा, तो इसका मतलब जो इस साइड वाली दूरी, अगर यहाँ से हम क्लोज करते हैं इसको, तो ये जो हमारा कोण आई सी जे आई ओ आर वी यू, ये सारे हमारे किस में आएंगे, माइनस में आ जाएंगे, और हमारे जितने ये हैं एफ वी ए और ये आर, ये हमारे किस में आएंगे, प्लस में आएंगे, और पी भी प्लस में आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया इतनी बात, तो ये याद रखना, आगे काम आएगा। ठीक, अब इसमें लिख देंगे Q P1 एक अवतल पृष्ठ है तथा वक्रता त्रिज्या C और वस्तु O माना है। वस्तु O से किरण खींचने, ओ बी से किरण खींचने, सॉरी पहले लिखेंगे कि वक्रता त्रिज्या C और F से किरण डालने पर अवतल पृष्ठ को क्रॉस करके सीधा निकल जाती है, तथा OB पर किरण प्रकाश डालने पर वह अवतल दर्पण पर टकरा के अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा अगर किरण OB को हम पीछे की ओर खींचते हैं IB पर, तो कोण बीटा बनाती है। ठीक, समझ में आ गया। माना कि कोण I बराबर R, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, तथा तीनों को कोण अल्फा बीटा गामा मानते हुए हम इसको हल करेंगे या इसको स्थापित करेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम दूरी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले कि माना, क्या लिखेंगे, माना वस्तु से ध्रुव की दूरी, वस्तु से ध्रुव की दूरी बराबर कितनी है, OP। OP किसके बराबर है, OP हमारी किसके बराबर है, U के बराबर। ठीक, अब U प्रकाश के विपरीत दिशा में है, तो इसको माइनस लिखेंगे। जितनी भी दूरियां प्रकाश के विपरीत होंगी वो हमेशा माइनस में लिखी जाएंगी, यानी कि जो विरल माध्यम में होगा वो माइनस में लिखा जाएगा, जो सघन माध्यम में होगा वो प्लस में लिखा जाएगा। प्रकाश की दिशा में जो होगी, प्रकाश की तरफ होगी वो धनात्मक होगी, और प्रकाश के विपरीत होगी वो ऋणात्मक होगी। ठीक, समझ में आ गया। तो माना वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी हमारी कितनी माना है हमने, U माना, तो माइनस U हो गया। उसके बाद अभिलंब से ध्रुव के बीच की दूरी, अभिलंब से ध्रुव की दूरी IP बराबर कितनी हो जाएगी, V। अब प्रकाश के विपरीत है तो माइनस V। उसके बाद वक्रता त्रिज्या से ध्रुव की दूरी, त्रिज्या से ध्रुव की दूरी बराबर ध्रुव क्या है, CP है, तो CP बराबर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कैपिटल R। ठीक, 3 दूरी हमारी निकल आई। अब हमारी कौन सी दूरी बची है, वस्तु से फोकस दूरी हो गई, ये हो गया। कोण निकाल लेते हैं, कोण हमारा कौन सा है, RI है हमारा, तो हमारा कहाँ बनना है, सबसे पहले R ही देख लेते हैं। OAI, कोण OAI बराबर किसके है, I के है,
आई इस साइड है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। और कोण इसके साथ बराबर में लिख लेते हैं, कोण BAF, कोण BAF बराबर किसके है, आर के है। आर प्रकाश की दिशा में इसलिए धनात्मक हो जाएगा, ठीक। ये सारी दूरियां ऋणात्मक होंगी और प्रकाश की दिशा में जो है वो धनात्मक होगी और प्रकाश के विपरीत जो है वो क्या हो जाएगी, तो ऋणात्मक हो जाएगी। हमने लिख दिया जितनी दूरियां हैं प्रकाश के विपरीत में विरल माध्यम में, आप सभी देखो सभी माइनस में है, और जो प्रकाश की दिशा में यानी कि सघन माध्यम में है वो सभी धनात्मक हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सभी दूरियां प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में हैं, इसलिए सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी, ठीक। अब यहाँ से हम अल्फा बीटा और गामा का मान निकालेंगे, ठीक। अल्फा बीटा और गामा का मान निकाल सकते हैं। तो अल्फा OIC, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, OA IA तथा CA से अल्फा बीटा तथा गामा का मान निकालने पर, ठीक, कोण I व कोण माइनस व कोण R पर, ठीक। ये हम लिख जरूर देंगे कि OA IA तथा CA से अल्फा बीटा तथा गामा का मान निकालने पर कोण -I व कोण R पर, ठीक। तो हमारा क्या होगा, हमें निकालना क्या है, कोण I और R निकालना है। तो कोण I हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोण I का डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और आपको हल करके भी दिखा सकते हैं कि हमारा क्या होगा, जब अल्फा निकालना होगा तो हम इसको पूरे में घटा देंगे, ठीक। और जब बीटा निकालना होगा तो इसको इसमें घटा देंगे, ठीक। गामा किसी में घटेगा नहीं, ठीक। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट ही निकाल देते हैं कि हमारा कोण I, यहाँ तो माइनस होगा नहीं, कोण I बराबर, अगर हमें निकालना है तो पहले हम निकाल सकते हैं कि गामा बराबर अल्फा माइनस I हो जाएगा, ठीक। तो I इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक। तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं कि गामा माइनस अल्फा और गामा माइनस बीटा, यही होगा हमारा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, हमारा पूरे में अल्फा को घटा देंगे, ठीक। तो पूरा हमारा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक गामा है और गामा में पहला वाला घटा देंगे तो माइनस अल्फा, ये हमारा हो जाएगा I। समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। ऐसे लिख लेते हैं, बहुत सारे होंगे। समीकरण 1, दूसरा हमारा क्या है, R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, हमारा पूरा गामा, और गामा में दूसरा क्या है, हमारा I है। I की जब क्या है, बीटा, तो बीटा मान लेते हैं। ये हमारा क्या है, समीकरण 2। यहाँ तक समझ में आया सबको? ये कैसे निकाला, अगर इसको हम दिखा दें तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ढक लेंगे, ठीक। कोण हमें ये निकालना है तो एक दिखा देते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर I माइनस गामा, यही होगा। और जब हम I को इधर लाएंगे क्योंकि I का मान चाहिए, तो I बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा, ठीक। यही निकाला ना मैंने, ये सेम इसी प्रकार ये निकल आया, ठीक। इतना समझ में आया सबको, कोण समझ में आया कैसे निकला, ठीक। अब यहां से हमारा क्या हो गया, कोण निकला है। अब यहाँ पे हमने आपको स्नेल का नियम बताया था, ठीक। अगर याद हो तो स्नेल का नियम क्या कहता है, यहां लिखेंगे हम स्नेल के नियमानुसार मान रखने पर, ठीक। ऊपर का हो गया, ऊपर का सबको नोट हो गया, ये मिटा रहा हूं।
यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ सारे मान। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ OP बराबर -U, IP बराबर -V, CP बराबर -R, और हमारा कोण I बराबर, इसको रहने देते हैं ना, अभी तो मान ही रख देंगे। ठीक, निकल है ना हमारे सारे, और कुछ बचा है? ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है? N2 अपान N1 बराबर साइन I अपान साइन R। अच्छा, इसको हम लिख क्या सकते हैं कि हमारा क्या होता है, R जो है साइन R के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माना साइन I बराबर किसके है, I के, और साइन R बराबर किसके होगा, R के। होगा कि नहीं होगा? साइन I बराबर किसके होगा, R के हो जाएगा। ठीक, साइन I बराबर किसके होगा, I के होगा, और साइन R बराबर किसके हो जाएगा, R के हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है सबको? अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको हम चाहिए समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक, इसको समीकरण 3 मान लेंगे, आगे फिर रखना पड़ेगा ना मान 3। इसको समीकरण N2 अपान N1 बराबर साइन I अपान साइन R रख लेंगे, और उसके बाद साइन I बराबर I होता है, पता है, साइन R बराबर R होता है, ये भी पता है। ठीक, तो अब क्या करेंगे यहां से कि हम समीकरण 3 से मान रख देंगे। ठीक, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, हो जाएगा N2 अपान N1 बराबर I अपान R, यही होगा। तो N2 अपान N1 बराबर किसके होगा, N2 अपान N1 बराबर I का मान कितना है हमारा, I का मान है गामा माइनस अल्फा बटे R का मान कितना है हमारा, तो R का मान हमारा गामा माइनस बीटा है। ठीक, इतना समझ में आया कि I का मान अल्फा माइनस गामा और R का मान अल्फा माइनस बीटा। अब इसको क्या करेंगे, गुणा करा देते हैं। तो अगर गुणा कराएंगे हमारा तो क्या बनेगा, N2 अल्फा, ठीक, माइनस N1 बीटा, गामा दोनों में तो गामा कॉमन ले लेंगे, बराबर N1 N2 माइनस N1 गामा। ठीक, गामा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, N2 माइनस N1, और इसको गुणा करा दिया तो क्या हो गया, N2 अल्फा N1 बीटा। ठीक, सही है, गुणा कराओ। N2 अल्फा, सही है ना, यही होगा ना। ठीक, तो इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 4, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 4। ठीक, इसको मानेंगे समीकरण 5, इसको मानेंगे N1 अपान N2 बराबर I अपान R, इसको मान लेंगे समीकरण 4। ठीक, 3 4 5। ठीक, अब क्या करेंगे, हमारा क्या निकल आया, N2 और N1 तो निकल आया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान रख देंगे। किसके मान रखेंगे, अच्छा पहले यहाँ पे ये बताओ, जैसे हम कोण अल्फा और बीटा और गामा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा लिख सकते हैं, tan बीटा tan गामा भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा, यानी अल्फा बराबर हमारा क्या हो सकता है, tan अल्फा डायरेक्ट ही निकालते चलते हैं। ठीक, यहाँ पे बता दें, tan अल्फा बराबर tan अल्फा हो सकता है, बीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा, और गामा बराबर क्या हो जाएगा, tan गामा हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया।
अब यहाँ क्या करेंगे, इनके हम मान निकालेंगे। तो tan का पायरागोथा प्रमेय से अगर निकालेंगे तो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे हम, क्योंकि हमारा क्या बनना है, ये कोण बनना है, ये। ठीक, तो हम यहां से निकालेंगे tan अल्फा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, सॉरी लंब बटे आधार। तो इसका लंब क्या होगा, ए जे अपान आधार क्या होगा हमारा, ओ जे, क्या हो जाएगा, ओ जे। तो बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने बताया था जब ध्रुव, दर्पण का ध्रुव और अभिलंब बिंदु दोनों पास पास हों तो हम दोनों को, बहुत छोटा हो तो हम दोनों को परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि ए की जगह पे पी लिख सकते हैं, पी की जगह पे ए लिख सकते हैं आवश्यकता पड़ने के अनुसार, जे की जगह पे पी लिख सकते हैं और पी की जगह पे जे लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए जे अपान ओ और जे के स्थान पे क्या करते हैं, पी, करो या ना करो। ठीक, अब इनका मान क्या है, जे हमारी दूरी क्या है, आधार एच होगी। ठीक, और इसका निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एच वो प्लस में होगा क्योंकि प्रकाश की दिशा में, और हमारा ओपी कितना है, यू, ओपी कितना है, माइनस यू। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, tan अल्फा हो गया, यानी कि अल्फा बराबर एच अपान बी। अब tan बीटा बराबर सेम लगेगा, ए जी आधार तो एक ही है, सॉरी लंब एक है, आधार किसका क्या हो जाएगा, बीटा का, तो आई जे हो जाएगा, यानी आईपी लिख सकते हैं, इसको हम आईपी लिख सकते हैं। अब आईपी बराबर क्या होगा, आईपी की दूरी, इसकी दूरी क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी, और आईपी क्या है, वी है, तो माइनस वी हो जाएगा। समझ में आ रहा, इसको मान लेंगे 6, इसको मान लेंगे 7 और इसको 8 मान लेंगे। ठीक, tan गामा, आधार हमारा एजे, ठीक, और हमारा सॉरी लंब हमारा एजे और आधार हमारा क्या हो जाएगा, सीपी, क्या हो जाएगा, सीपी। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, यह जापान कितना है, कैपिटल आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 होता है 6, ये हमारा 7 और ये हमारा 8। ठीक, इतना समझ में आया, tan अल्फा tan बीटा tan गामा समझ में आ गया ना, कि अगर tan अल्फा पैरागोरस प्रमेय से अगर निकालेंगे हम तो tan का क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब यहाँ पे कितना है, एच है, आधार हमारा सबका अलग अलग है। ठीक, तो हमारे मान कितने निकल आए, किसके, अल्फा बीटा और गामा के। अब समीकरण 6 में समीकरण 7 और 8 मान रख देते, नहीं समीकरण 5 में 6, 7 और 8 का मान रख देते हैं। ठीक, तो हमें हमारा समीकरण 5 के यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 में समीकरण 6, 7 और 8 का मान रखने पर। ठीक, समीकरण 5 में 6, 7 और 8 का मान रखने पर। ठीक, तो हमारा क्या है समीकरण, n2 अल्फा माइनस n1 बीटा बराबर n1 माइनस n2 माइनस n1 गामा, यही है ना हमारा। अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, n1 अल्फा का मान कितना मान निकला है, एच अपान वी, एच अपान माइनस वी, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक, उसके बाद माइनस n1 और बीटा है तो बीटा का मान हमारा कितना है, एच अपान माइनस वी। ठीक, बराबर ब्रैकेट में n2 माइनस n1, गामा का मान कितना हमारा, एच अपान आर माइनस आर। ठीक, समझ में आया।
मान समझ में आया कैसे रखा गया? अल्फा का मान एच अपान माइनस यू, और तो यहां पे रख दिया एच अपान माइनस वी माइनस यू। उसके बाद टेन बीटा का मान कितना निकला हमारा? एच अपान माइनस वी, तो माइनस वी रख दिया। और उसके बाद गामा का मान क्या निकला? एच अपान माइनस आर, तो माइनस आर रख दिया। समझ में आया इतना सबको? अब यहां से हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में एच से भाग देने पर यहाँ पे दो क्रियाएं काम करेंगी, या हम दूसरी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको मिटाते हैं, इसका कोई काम नहीं ना। समझ में आ रहा है ना? ठीक, इतना मिटा देते हैं। यहां से हमारी दो क्रियाएं काम करेंगी, या तो दोनों पक्षों में यश से भाग देने पर, या अतः n2 अपान n1 बराबर n होता है, तब यच के स्थान पर n2 अपान n1 का मान रखने पर। समझ में आया? या तो यहाँ पे दोनों पक्षों में यच से भाग दे देंगे, या फिर यच के स्थान पर इनका मान रखने पर। भाग देंगे तब भी ये क्या हो जाएंगे? ये तीनों कट जाएंगे, तो यच से जब भाग देंगे, ठीक। और अगर दोनों पक्षों में रखते हैं तब भी एच खत्म हो जाएगा, तो हमारा बनेगा क्या? हमारा बन जाएगा n2 अपान माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? u, ठीक। यहां लगेगा माइनस n1 अपान v, ठीक, बराबर n2 माइनस n1 अपान r बनेगा। दोनों पक्षों में अगर हम जिससे भाग दें, या n1 n2 के h के स्थान पर n1 n2 रखें, तो क्या बनेगा? यही बनेगा सेम, ठीक। अब यहां से हम मान लेंगे यदि सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कराएं, तो क्या लिख सकते हैं यहां से? यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन n2 अपान n1 बराबर n से कराएं, तो ठीक। या फिर यहां पे क्या लिख सकते हैं? n से दोनों पक्षों को भाग दें तब, ठीक। तो अगर n1 अपान n1 n2 अपान n1 की जगह पे n रखेंगे, तो क्या होगा कि हमारा एक 1 कट जाएगा। यानी हम मान लेते हैं पूरी तरीके से कि भाग देते हैं, यहाँ से हम n से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारे n से n कटेगा, यानी एक बचेगा यहाँ पे, ठीक। तो n बचेगा, यहाँ पे कराएंगे तो यहाँ खत्म हो जाएगा, एक बच जाएगा। यहाँ पे कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? n हो जाएगा सिर्फ, और यहाँ पे कराएंगे तो हमारा एक बचेगा, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पे लागू करेंगे, तो हमारा n2 है तो क्या हो जाएगा? n2 है तो क्या हो जाएगा? n अपान u माइनस n1 है तो उसके स्थान पर 1 आ जाएगा, 1 अपान v बराबर n2 है तो क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, माइनस n1 है तो 1 हो जाएगा अपान r। हमें प्रूफ क्या करना था? यही करना था ना, ठीक।
समझ में आया? सबको समझ में आ गया कि नहीं? यही प्रूव करना था ना मैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। एक हमने अर्ध दर्पण लिया जिसके दोनों ध्रुवों को Q व Q1 माना तथा दोनों बिंदु को Q व Q1 माना तथा ध्रुव P माना, और हमने वस्तु O और वक्रता त्रिज्या C मानी। ठीक, वक्रता त्रिज्या से किरण आरेख खींचने पर वो दर्पण पर, अवतल दर्पण पर टकरा के सीधा निकल जाते हैं तथा वस्तु से प्रकाश किरण डालने पर वो अवतल दर्पण से टकरा के अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा वस्तु OB को पीछे की ओर खींचते हुए OI के सापेक्ष तो कोण बीटा बनाती है। तीनों को हमने कोण अल्फा बीटा गामा माना तथा अल्फा बीटा गामा के मान निकाले, तीनों को दूरी, उसके बाद समीकरण और यहाँ पे स्नेल के नियम से हमने सॉल्व किया। समझ में आ गया सबको? यहाँ पे जिससे भाग देंगे तो यह खत्म हो जाएगा, n2 और n1 आ जाएगा। उसके बाद जब n से भाग दे देंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा निकल के गया है n/u -1/v बराबर n - 1/r प्रूफ। ठीक, नेक्स्ट हम बढ़ाएंगे, इसके सारे सूत्र बताएंगे आपको विश्लेषण के और इसका प्रश्नवाचक चिन्ह हल कराएंगे तथा कुछ न्यूमेरिकल हल करा देंगे। ठीक।